तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लाइम केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर अभी आपको जो ये रिजल्ट नज़र आ रहा है ये है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और कंपनी ने इसे अभी कुछ दिन पहले ही इसको जो है डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर हमें केवल 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला सेक्शन है दिसंबर 2024 का रिजल्ट यानी कि जो कंपनी ने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसका जो है डेटा यहाँ पर मेंशन है। सेकंड सेक्शन है सितंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड सेक्शन है दिसंबर 2023 का रिजल्ट। हमें केवल इन 3 सेक्शन पर ही फोकस करना है। यहाँ पर जो जितनी भी आपको ये अमाउंट नज़र आ रही है, ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर लाख में मेंशन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की रिवेन्यू के बारे में कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कंपनी का जो मेन बिज़नेस है, वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 260 लाख की यहाँ पर जो रिवेन्यू जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 238 लाख। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 259 लाख की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी के जब रिवेन्यू को आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 31% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 4 लाख की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 3 लाख है और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 20 लाख की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं तो निकल कर आ जाता है टोटल इनकम। इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 264 लाख है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 241 लाख है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 280 लाख यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिली है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तो यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे देखने को मिले हुए हैं वह है 258 लाख। प्रीवियस क्वार्टर में 246 लाख। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 286 लाख यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए। इसका मतलब है कि कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के जो खर्चे हैं उनमें मात्र जो है 9% की गिरावट देखने को मिली है। इसके विपरीत कंपनी के जो रिवेन्यू है उसमें जो है 31% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के खर्चे क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि कंपनी के खर्चे इसलिए गिरे हुए हैं क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी गिरते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है वो है 6 लाख। प्रीवियस क्वार्टर में 5 लाख था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 6.45 लाख देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के जो ऑपरेशन से जो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली हुई है इस क्वार्टर में, जो कि इसके लिए क्या है, एक और नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस यानी कि टैक्स के खर्चों के बारे में कि कंपनी ने कितने करोड़ का टैक्स पे किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टैक्स सेक्शन है उसमें अमाउंट जो ब्लैंक है यानी कि जीरो है। कंपनी ने किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं किया है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि कंपनी को इस क्वार्टर में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है बिजनेस में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 6.35 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 5.40 लाख। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 6.45 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट होते हुए नजर आया है यानी कि मुनाफा होते हुए नजर आया है। इसका मतलब कि कंपनी के मुनाफे को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो मुनाफे में 1.5% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस के बारे में। देखिए, ईपीएस का मतलब होता है एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग होती है उसी को ईपीएस बोला जाता है। इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग 0.09 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 0.11 पैसे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 0.11 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें एक गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। कंपनी की अगर हम रिवेन्यू के बारे में बात करें तो उसमें 31% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के अगर एक्सपेंसेस देखें उसमें मात्र 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी के ईपीएस में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।